हेलो एवरीवन। लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुए हमारे इंडिया में। बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुए, पब्लिक ने ट्रेडिंग किया है, डिलीवरी लिया है, एफएनओ में ट्रेडिंग किया है, सब कुछ किया है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी ये इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। टैक्सेबिलिटी के रूल्स कैसे क्या देते हैं, टैक्स का परसेंटेज कैसे क्या देता है, अगर लॉस हो गया तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट हो गया तो क्या कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक ही आज का है टैक्सेशन ऑन द शेयर मार्केट इनकम। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात बता दूं कि कैपिटल गेन एज ए नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है हमारे शेयर मार्केट का इनकम में। ओके। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का मीनिंग ये हो गया है हमारा कि अगर आपने कोई शेयर्स परचेस किया है 100 रुपीज में और सेल किया है 140 रुपीज में, प्रॉफिट हुआ आपका 40 रुपीज, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। करेक्ट। 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, वही कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपका दो टाइप से टैक्सेबल होगा। अभी यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लॉस नहीं। सिर्फ प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन हो गया और बिजनेस हेड हो गया। अब मैंने आपको दो बताया है, लेकिन कैसे क्या देता है। सबसे पहले अगर आपका शेयर्स डिलीवरी के फॉर्म में रखा हुआ है, डिलीवरी मीन्स हो गया आपका आज बाय करके कल सेल किया या फ्यूचर में कितने भी दिन में सेल किया है, मतलब मोर देन T+2 डेटा में अगर आपने सेल किया है तो। और इंट्राडे में कैसा रहेगा, इंट्राडे में आपने सेम डे उसको बाय करके सेल कर दिया, सेल बाय करके बाय कर दिया जो भी, तो वो आपका बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। जहां जहां पर डिलीवरी हुआ है, क्योंकि आपने डिलीवरी तो लिया ही नहीं है, तो इंट्राडे में आपका डिलीवरी आता ही नहीं है, इसलिए आपका वो कैपिटल गेन में नहीं कंसिडर होगा, वो बिजनेस हेड में कंसिडर होगा। ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का बात करेंगे। कैपिटल गेन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिलीवरी जो मैंने आपको बताया वही हमारा टैक्सेबल होगा, लॉस भी होगा। ठीक, यही कंसिडर होगा। अब डिलीवरी ऑफ शेयर्स में भी टू कैटेगरीज हो जाएगी। टू कैटेगरीज कौन सी होगी, देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, विद इन 12 मंथ्स आपका सेल कर देते हैं। आज बाई किया मैंने, विद इन 12 मंथ अगर उसको सेल कर दिया तो मैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करूंगा। एग्जैक्टली 365 डे हुआ तो उसको भी मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करूंगा। ठीक है। ओके। अब मैंने मान लो सेल तो कर दिया है विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ मैंने सेल किया है, तो कुछ टैक्स का रेट रहेगा उसके ऊपर। यस, टैक्स का रेट रहेगा। टैक्स का रेट रहेगा आपका 15%। ये 15% टैक्सेबल होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके। अब मान लो आपका 100 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट था, प्रॉफिट है, तो 15% 100 रुपीज, ये आपका 100 और ये प्रॉफिट हो गया मान लो। तो इसका 15% अगर आप निकालोगे तो 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 15 रुपीज। 15 रुपीज आपका एज ए टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ओके। अब 15 रुपीज एज ए टैक्स पेमेंट करेंगे, लेकिन क्या कुछ मुझे बेनिफिट है। मान लिया जाए मेरा सिर्फ 1 लाख रुपए का ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो क्या मुझे पूरे 1 लाख पर 15% इक्वल टू 15,000 टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, कुछ बेनिफिट्स है। आपको बता दूं मैं कि हमारे इंडियन इनकम टैक्स में कुछ स्लैबरेट्स का कंसेप्ट है। वहां पर कैसा है कि किसी भी पर्सन का अगर 2,50,000 तक का इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा एग्जम्पशंस का। तो मान लो कि आपको 2 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको वो वहां पर बेनिफिट है। अगर मान लो अगर आपको 3 लैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 3 लैक्स माइनस 2,50,000, 50,000 का आपको टैक्सेबल रहेगा। 2,50,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचओएफ को। ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, फिर कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। लेकिन अभी आपको बता दूं कि जो भी पर्सन इंडिया में हर एक ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहता है उसको रेसिडेंट इंडिविजुअल हम बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट। शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट क्या था भाई, कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म कंसेप्ट में आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ होना चाहिए, टैक्स रेट आपका 15% लगेगा, बेसिक एग्जिम्पशन 2,50,000 एप्लीकेबल है। उसके बाद रहेगा लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म रहेगा तो आपने अभी देखा शॉर्ट टर्म 12 मंथ से नीचे का है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में मोर देन 12 मंथ का अगर कोई शेयर्स का डिलीवरी आपने 365 डेज के बाद में सेल किया है, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करेंगे, और उसका टैक्स रेट रहेगा 10%, ओनली 10% टैक्सेबिलिटी। देखिए इंडिया में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे दिया है कि अगर आप ज़्यादा दिन होल्ड करोगे और सेल करोगे प्रॉफिट को तो टैक्स आपको 10%, कम दिन आप होल्ड करोगे तो टैक्स आपका 15%। बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है
एक और कंडीशन क्या है, मान लिया जाए मेरा आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो मेरी टैक्सेबिलिटी कितने पर होगी, यहाँ पर 9 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही होगा। मतलब कि मेरा 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा हमेशा के लिए बेनिफिट के लिए एग्जम्पशन में है, ये मान के चलो। मान लो मुझे एक साल में सिर्फ 90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। क्या मुझे 1,10,000 का है तो कितने का बेनिफिट मिलेगा, मुझे 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 10,000 पर 10% रेट मिलेगा। सर क्या टैक्स का रेट इंक्रीज हो सकता है, नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका अगर 1 करोड़ भी है तो भी टैक्स का रेट 10% रहेगा। बात यह है कि सरचार्ज और एजुकेशन सेल्स वो जो आपका अप्लीकेबल रेट से वो लगेगा। आपको बता दूं कि एजुकेशन सेल्स नॉर्मली 4% है, पूरे शॉर्ट टर्म पे भी लॉन्ग टर्म पे भी, मतलब कि कोई से भी इनकम आपकी रहेगी उस पर आपका ये रहेगा ही रहेगा सरचार्ज। ओके, ये हमारा डिलीवरी ऑफ शेयर्स का बात हुआ था। अभी मान लो मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, डिलीवरी में ही चल रहे हैं लेकिन लॉस की बात कर रहे हैं, कैपिटल लॉस हो गया तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वापिस वहां पर वो नॉर्मली 12 मंथ का पीरियड से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में हो जाएगा। अब बताओ सर लॉस हो गया तो क्या करें, लॉस हो गया तो कुछ नहीं करने का, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल ट्रांसफर करेंगे। भविष्य में फ्यूचर में मुझे अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस उस प्रॉफिट के साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ। अब एक और बात आती है, वो शॉर्ट टर्म लॉस है आपका, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप किस किस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। मेरा लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट हुआ फ्यूचर में तो उसके साथ कर सकता हूँ क्या, राइट। आप शॉर्ट टर्म के साथ और लॉन्ग टर्म के साथ कर सकते। शॉर्ट टर्म छोटा है, छोटा बच्चा है ये, ओके, पिताजी नहीं है तो पिताजी हमेशा पिताजी ये अपने बेटे को साथ में लेके चलते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट होगा। मान लो उस साल में भी मेरा एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, ओके, उस साल में भी नहीं कर सकते, उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप 8 साल तक आराम से कैरी फॉरवर्ड कीजिए उसको, 8 साल बाद आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। क्या एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो इस बार आपका 90 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है, 90 का आपका लॉस हो गया है। अब 90 का अगर आपका लॉस हो गया है और कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो क्योंकि इस बार मेरा कोई अदर इनकम एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर गए आप ईयर वन में आपका 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो अभी 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो आपका एडजस्टमेंट इसमें से कितना होगा, आपका एडजस्टमेंट होगा ओनली 50 रुपीज का, बचा कितना, बचा अभी सॉरी 40 रुपीज का एडजस्टमेंट होगा, बचा 50 रुपीज। तो 50 रुपीज का लॉस अगर आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा अगर आप नेक्स्ट ईयर में देखोगे तो आपका सिर्फ प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, ठीक है, तो अभी आपका एडजस्टमेंट होने के बाद कितना बचा, ये 40 रुपीज का बचा, तो ये 40 रुपीज का अगर आपका बचा तो ये कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मैक्सिमम ये 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये कंसेप्ट आपका समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं, आपको इसके लिए एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल के साथ ही एडजस्ट होगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी यहाँ पर है ना प्रॉफिट लिखने का था, मैं लॉस लिख दिया, यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। ओके, मतलब क्या हो गया, देखिए आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में। शॉर्ट टर्म लॉस हमेशा दोनों के साथ में एडजस्ट होता है। ये बच्चा है, बच्चा हमेशा पिताजी की छाया में रहता है, लेकिन ये पिताजी है, ये सिर्फ अपने ही ध्यान रखते हैं, बच्चे का नहीं ध्यान रखते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के साथ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के साथ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों एडजस्ट हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड ये दोनों में 8 ईयर का है, दोनों जगह मैंने आपको बता दिया है 8 ईयर का। अभी मैं देखिए रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, आपको इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें बोला गया है कि जो ये कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट है और सेटअप का कंसेप्ट है ना, मेन तो कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब आपका रिटर्न फाइल हुआ है ड्यू डेट से पहले। ओके, अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए ड्यू डेट जो भी फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का रहता है आपको उससे पहले रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद अगर हम आगे आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है,
इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है आपका, उसी दिन आपका डिलीवरी नहीं आता है, क्यों डिलीवरी देता ही नहीं है, मेन बात तो इंट्राडे में डिलीवरी नहीं देता है। इंट्राडे में आज सिर्फ उसी दिन बाय करके सेल कर दे तो सेम डे स्क्वायर अप हो जाता है आपका, इसलिए उसको डिलीवरी कंसिडर नहीं करते हम। तो वो टैक्सेबल एज ए बिजनेस हेड होगा, वो ये माना जाएगा कि आपका डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, नॉट सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है, जो पब्लिक इंट्राडे करती है मतलब वो ट्रेडर्स है ना, क्या देता है हमेशा ही इस ट्रेडिंग में चले। मॉर्निंग में जैसे 9:15 होगा, मार्केट ओपन होगा, शाम को 3:30 बजे तक वहीं पर बैठे रहते ट्रेडिंग करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। एक तरह से उनका ये बिजनेस हो गया है, इसलिए बिजनेस हेड में कंसिडर किया जाएगा टैक्सेबिलिटी के लिए। ओके, इसका टैक्स रेट कैसा होगा, सबसे पहले इसको एक और बात बता दूं कि इसको ऐसा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट लॉस कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं कंसिडर किया जाता है। वे बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट एक जुआ है सट्टा बाजार है, तो ये आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि इसमें इसका स्पेकुलेटिव है, क्योंकि पता नहीं है ना इंट्राडे में कब प्लस माइनस हो जाए मार्केट, इसलिए इसको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट लॉस का कंसिडर किया जाता है। उसके बाद टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल स्लैब रेट, मतलब क्या होता है, जो आपका नॉर्मल स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स होता है। जैसे कि हमने अभी डिलीवरी में क्या देखा, डिलीवरी में देखा 20% है, सॉरी 10% एंड 15% देखा। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर स्लैब रेट बना हुआ है आपका इनकम टैक्स। स्लैब रेट का वीडियो आपको बाद में हम बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होगा। अब मान लो यहाँ पर सेट लॉस करंट ईयर का कहीं पर एडजस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, करंट ईयर का लॉस एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, करंट ईयर का लॉस एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट ईयर में सेटअप करेंगे। अब मैंने वहां पर डिलीवरी में बताया था शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दो लॉन्ग टर्म वाला, जहां पर भी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होगा उसी के साथ ही आपका ये प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो पाएगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के साथ ये लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड कितने साल कर सकते हैं, आपने वहां पर क्या देखा था, 8 साल था, यहाँ पर 4 साल है, ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात करते हैं डिविडेंड और एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, पार्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।